एक इंसान अपनी हवस बुझाने के लिए किस हद तक गिर सकता है, आप सोच नहीं सकते। आज की घटना में एक महिला होती है जो एक लड़के को गोद लेती है और उसे अपना बेटा बनाकर अपने पास रखती है। और जब उसे बेटा बनाकर अपने पास रखती है तो वो उससे कहती है कि मेरे साथ तुम संबंध बनाओ। उसका बेटा भी जो होता है वो उसके साथ संबंध बनाता है। और यहाँ पर माँ बेटे के रिश्ते को शर्मसार किया जाता है। भले ही वो उस लड़के को गोद लेती है लेकिन माँ का दर्जा तो देती है, मगर माँ का दर्जा देने के बाद भी वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। लेकिन शारीरिक संबंध बनाने के दौरान उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है इस घटना में, आप जानोगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार एक औरत ऐसा कैसे कर सकती है। तो चले बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है इटावा और यहीं का एक थाना लगता है उसराव और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है गमछिया। यहीं पर मनोज जाटव नाम का एक व्यक्ति रहता था और ये अपनी पत्नी के साथ रहता था, जिसकी पत्नी का नाम अंजलि जाटव था। ये दोनों बहुत खुश थे और साथ रह रहे थे और इन्हें साथ रहते रहते काफ़ी साल भी बीत गए थे और शादी हुए को भी काफ़ी साल बीत गए थे। इसकी पत्नी जो होती है एक दिन इससे कहती है कि तुम यहाँ पर रह रहे हो, कुछ काम कर लो, क्योंकि हमारे आने वाले टाइम में बच्चे भी होंगे तो शायद जो तुम कर रहे हो या फिर तुम जिस ज़मीन से कमाते हो उतना नहीं कमा पाते जिससे कि हम उनकी परवरिश अच्छे से कर पाए। इसका पति जो होता है मनोज, वो भी इस बात को सोचता है, समझता है कि ये ठीक कह रही है, क्योंकि वो इतना अमीर नहीं होता है, वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से होता है, मतलब कि गरीब होता है। अब ये मनोज जाटव जो होता है ये भी नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है। तभी इसकी पत्नी जो होती है इससे कहती है कि तुम्हें नौकरी करने के लिए दिल्ली जैसे शहर जाना चाहिए, वहाँ पर अच्छी नौकरी भी मिल जाती है और अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं। मनोज जाटव जो होता है उसकी बात मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं दिल्ली जाऊँगा और दिल्ली में कोई ना कोई नौकरी तो मिल ही जाएगी मुझे। अब वो दिल्ली आ जाता है। दिल्ली आने के बाद वो नौकरी की तलाश करने लगता है। ज़्यादा अच्छी नौकरी तो नहीं मिलती लेकिन उसे गार्ड की नौकरी मिल जाती है। जब गार्ड की नौकरी मिल जाती है तो अपनी पत्नी को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मुझे यहाँ पर गार्ड की नौकरी मिल गई और मैं तुमसे मिलने के लिए 4-5 महीने में एक बार आ जाया करूँगा और मैं तुम्हें पैसे भी भेज दिया करूँगा। अब वो यहाँ रह कर गार्ड की नौकरी कर रहा था और उसकी पत्नी वहाँ पर अकेले रहती थी। अब उसकी पत्नी वहाँ पर अकेले रहती थी तो बोर हो जाती थी। उस पर एक फ़ोन भी था जिस फ़ोन में उसे ज़्यादा कुछ अभी तक पता नहीं था, लेकिन उसके पति जब गया तो उसने फ़ोन में घुसना शुरू कर दिया। तभी उसे पता चला कि फ़ोन में इंस्टाग्राम भी होता है, फ़ोन में फेसबुक भी होता है, जिससे हम अपना टाइम काट सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं। तभी वो इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सारी चीज़ें प्रयोग में लाने लगी थी। अब अंजलि जाटव जो होती थी ये घर में रहा करती थी और हर टाइम फ़ोन देखा करती थी। अब एक दिन ये अंजलि जाटव जो होती है इसका मैसेज आता है एक लड़के का जिसका नाम राहुल होता है और जो इसके ही गांव का होता है। ये राहुल जो होता है इसके माँ बाप नहीं होते, इसके माँ बाप चल बसे थे और ये अकेले रहा करता था अपने घर में। राहुल की उम्र जो होती है वो 23 साल होती है। अभी जब अपने घर में अकेले रहा करता था, इसका पेट भरने के लिए ना ही तो इसके पास इसके पापा थे और ना ही इसके पास इसकी माँ थी, तो ये खुद ही काम करता था और खुद ही अपना पेट भरता था। ये काम ये करता था, बिजली वाला काम करता था, जैसे कि किसी का पंखा ख़राब हो जाए उसे ठीक कर दिया करता था, किसी का कूलर ख़राब हो जाए उसे ठीक कर दिया करता था। ये 2 वक्त की रोटी यानी कि आराम से खा रहा था, अच्छा चल रहा था सब कुछ। तभी इसका मैसेज मनोज जाटव की पत्नी अंजलि जाटव को जाता है और हाय का मैसेज जाता है। तो अंजलि जाटव जो होती है इसे हाय भेज देती है और इन दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। अब अंजलि जाटव जो होती है इससे पूछती है कि तुम क्या करते हो, तो ये बताता है कि मैं इलेक्ट्रिक का काम करता हूँ, किसी का कूलर ख़राब हो जाए, पंखा ख़राब हो जाए उसे ठीक करता हूँ। तो अंजलि जाटव जो होती है कहती है कि तुम्हारे ही गाँव के हो ना, तो ये बताता है कि हाँ मैं तुम्हारे ही गाँव को हूँ, तुम्हें जानता भी हूँ, तुम मनोज जाटव भाई की पत्नी हो ना। तो ये बताती है कि हाँ मैं उसकी ही पत्नी हूँ। अब इनकी बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत शुरू होते होते इनकी बातचीत ना जाने कब ऐसे संबंध में बदल जाती है जिस संबंध में शायद इन्हें आना ही नहीं चाहिए था। अब अंजलि जाटव जो होती है इससे इतनी बातें करने लगती है कि इसे कभी किसी बहाने तो कभी किसी बहाने अपने घर पर बुलाने लगती है। कभी कहती है कि मेरा पंखा ठीक कर दो, कभी कहती है कि मेरी ये चीज़ ख़राब हो गई इसे ठीक कर जाओ। तो राहुल भी जो होता था इसके घर पर एकदम आ जाया करता था। अभी अंजलि जाटव जो होती थी इसे चाय भी बना कर देती थी और ये राहुल जो होता था इसके घर पर 2-3 घंटे रहा करता था। अब यही बात आस पड़ोस के लोगों को खटकने लगी। आस पड़ोस के लोग सोचते थे
कि ये राहुल जो है ये इसके घर में आखिरकार इतने घंटे करता तो करता क्या है। यहाँ पर तो मनोज जाटव भी नहीं रहता, उसकी पत्नी रहती है अंजलि जाटव। अब ये जब आस पड़ोस के लोग यही सोचते हैं तो ये भी सोचने लगते हैं कि आखिरकार इसका पति इसे ऐसे छोड़ कैसे सकता है। हमें तो लगता नहीं है कि ये सही चल रही है, हमें लग रहा है कि इसके और राहुल के अवैध संबंध चल रहे हैं। तभी ये मनोज जाटव जो होता है अपने घर आता है। एक दिन जब अपने घर आता है तो ये अपने घर आने के बाद इसके जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वे कहते हैं ऐसे कि भाई तेरी पत्नी जो है और वो हमारे गांव का जो वो राहुल है जिसके माँ बाप नहीं है और वो इलेक्ट्रिक का काम करता है, वो तेरे घर पर आता है और घर पर आने के बाद वो कई कई घंटे तक तेरे घर पर रहता है। ऐसा भी क्या काम करवाती है तेरी पत्नी जो उसे कई कई घंटे लग जाते हैं, हमें कुछ सही नहीं लग रहा, तुम अपनी पत्नी पर ध्यान रखो। तो मनोज जाटव जो होता है जब उनकी ये बात सुनता है तो अपनी पत्नी के पास जाता है और अपनी पत्नी के पास जाने के बाद वो उससे कहता है कि यहाँ पर ऐसी ऐसी बात बन रही है, ये क्या सच है। अंजलि जो होती है कहती है कि सब कुछ झूठ है, मैं उसे अपने बेटे की तरह मानती हूँ और मेरे बेटे जैसा है और मेरे उसके साथ कोई अवैध संबंध नहीं है और लोगों को तो काम है बात बनाने का, क्या आप लोगों की बातों में आओगे। तो मनोज जाटव जो होता है वो कहता है कि नहीं, मैं उसकी बात ऐसे तो नहीं है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ जैसे लोगों ने मुझे बताया, मैं तो यहाँ पर रहता नहीं हूँ। अब ये अंजलि जाटव जो होती है राहुल को कॉल करते हैं और उसे यहाँ पर बुलाती है अपने घर पर, उसे बेटे की तरह ट्रीट करती है और कहती है कि देखो, क्या तुम्हें लगता है कि हमारे बीच में गलत संबंध हो सकते हैं? ये मेरा बेटा है और हमारा कोई बच्चा नहीं है, तुम्हें भी पता है मुझे बच्चे की बहुत ज़रूरत है, इसलिए मैं इसे अपने साथ रखती हूँ, इसलिए मैं इसे अपने घर पर बुला लिया करती हूँ और मेरा इससे टाइम भी कट जाता है। अब इधर मनोज जाटव जो होता है वो सोचता है कि सही कह रही है, आस पड़ोस के लोग बातें ही बना रहे हैं। अब तक मनोज जाटव जो होता है वो वहाँ पर चला जाता है अपनी नौकरी पर जाने के बाद वो ऐसे ही रहता है और इधर राहुल और अंजलि जाटव के जो संबंध है वे ऐसे ही बनते रहते हैं, वे रुकने का नाम ही नहीं लेते। अंजलि जाटव जो होती है मनोज जाटव के सामने उसे अपना बेटा बता देती है। 14 नवंबर सन 2024 को ये मनोज जाटव जो होता है अपने घर फिर से आता है। इसकी पत्नी जो होती है इसके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती है, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती है इसके लिए खाने के लिए। जब वो घर पर आता है तो खा पी कर आराम से सो जाता है। तभी रात में अचानक ना जाने ऐसा क्या होता है कि अगले दिन 15 नवंबर सन 2024 को उसकी पत्नी जो होती है थाने में फ़ोन करती है और थाने में फ़ोन कर कहती है कि मेरे पति को किसी ने मार दिया और ना जाने इनके साथ क्या हो गया और किसने मार दिया। पुलिस वाले जो होते हैं मौके पर पहुंच जाते हैं और जब मौके पर पहुंचते हैं तो वहां पर देखते हैं कि पहले से ही भीड़ इकट्ठा है, क्योंकि अंजलि जाटव जब रोती है बिलखती है तो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वहीं पर इकट्ठा हो जाते हैं। अब ये पुलिस वाले जो होते हैं इससे पूछताछ करते हैं और जो मनोज जाटव की बॉडी होती है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब इधर जो ये अंजलि जाटव होती है बताती है कि कुछ लोग आए थे रात में और कुछ लोग जब आए रात में और मेरे पति को मारकर चले गए। वो किसी पर इल्ज़ाम भी लगाती है, लेकिन वो कहती है कि हमारा जो किसी से झगड़ा बताती है, जब झगड़ा बताती है तो इन पर इल्ज़ाम लगाती है और कहती है कि शायद उन्होंने ही मारा होगा। तो पुलिस वाले जो होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं तो कुछ लगता है कि इसकी पत्नी जो कुछ कह रही है इसमें कुछ बात का सच नहीं लग रहा हमें। तो पुलिस वाले जो होते हैं उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने का इंतजार करते हैं। जैसे ही मनोज जाटव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखा जाता है कि मनोज जाटव जो होता है नींद में होता है, ये जाग ही नहीं रहा था जब इसकी हत्या हुई है। रिपोर्ट में ये आता है और इसका गला घोंटकर किसी ने मारा है और उसे नींद में मारा है। और इसकी पत्नी ने जो FIR में लिखवाया था, यानी कि उसने अपने बयान दिए थे, उसने कहा था कि कुछ लोग आए थे, कुछ लोग आकर हमारे घर में घुस गए और हमारे घर में घुसने के बाद मेरे पति को अलग कमरे में ले गए और मुझे अलग कमरे में बंद कर गए और जैसे ही वे मेरे पति के साथ ना जाने क्या करके गए और मेरे कमरे का गेट खोल गए और फरार हो गए। और जैसे ही मैं अपने पति के कमरे में गई तो मैंने वहाँ पर जाकर देखा कि मेरा पति मरा हुआ है। तो पुलिस वालों को अब लगता है कि इसकी पत्नी झूठ बोल रही है अंजलि जाटव। पुलिस वाले जो होते हैं अंजलि जाटव से फिर से पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सब आया और तुम झूठ बोल रही हो। और जब ये उस पर दबाव बनाते हैं और दबाव बनाने के बाद उससे अच्छे से पूछताछ करते हैं तो अंजलि जाटव जो होती है टूट जाती है। टूट जाने के बाद एक ऐसी कहानी सुनाती है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार एक औरत ऐसा कैसे कर सकती है। अंजलि जाटव जो होती है बताती है कि मेरा पति जो मनोज जाटव है ये बाहर रहा करता था और मेरा घर पर अकेले मन नहीं लगा करता था, इसलिए मैं राहुल से बातें करती थी और राहुल के साथ में संबंध भी बनाया करती थी और मुझे उसके साथ संबंध बनाना अच्छा भी लगता था और मैं उसके बिना रह भी नहीं सकती थी, मैं उससे बहुत प्यार करती थी। लेकिन मनोज जाटव एक दिन अचानक से घर पर आ जाता है। जब अचानक से घर पर आता है तो हमें संबंध बनाते हुए आपत्तिजनक में देख लेता है। जब आपत्तिजनक में देख लेता है तो ये मुझे बहुत धमकाता है और मारता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, और राहुल को भी धमकाता है। लेकिन कुछ दिन बाद उसके दिमाग में ना जाने क्या आता है, वो कहता है कि हमें अपने बच्चे की बहुत ज़रूरत है, हमें एक बच्चा गोद लेना चाहिए।
तो मैं भी कह देती हूँ कि ठीक है। और इस बीच में ये अंजलि जाटव जो होती है, ये राहुल से मिलना बंद नहीं करती, ये लगातार राहुल से मिलती रहती है। मनोज जाटव जो होता है वो कहता है कि मैं किसी और को गोद क्यों लूँ, मैं राहुल को गोद लेना चाहता हूँ। यानी कि वो उसको ही गोद लेता है जिससे इसकी पत्नी के शारीरिक संबंध यानी कि वो अवैध संबंध चल रहे थे। तो मनोज जाटव जो होता है राहुल को गोद ले लेता है। राहुल को गोद लेने के बाद वो सोचता है कि मैं इसे मार दूंगा, लेकिन अंजलि जाटव को इस बात की खबर लग जाती है कि मेरा पति जो है मनोज जाटव वो राहुल को मार देगा। वो राहुल से बताती है, जाकर वो कहती है कि मेरा पति जो है वो तुम्हें इसलिए गोद नहीं लिया कि तुम हमारे साथ रहोगे, वो तुम्हें इसलिए गोद लिया है कि तुम्हें मार सके। तो तुम्हें इसलिए यहाँ पर नहीं लेकर आया कि तुम मेरे बेटे बनकर रहोगे, वो इसलिए तुम्हें यहाँ पर लेकर आया है कि वो तुम्हें मार देगा। अब जैसे ही ये बात राहुल को पता लगती है तो राहुल को गुस्सा आ जाता है, वो भी सोचने लगता है कि मैं भी उसे मार दूंगा। अब इधर ये चल रहा था कि पता नहीं कौन किसे पहले मारेगा। तभी राहुल और मनोज जाटव की जो पत्नी होती है अंजलि जाटव, ये मिलकर एक प्लान बनाते हैं। और प्लान ऐसा बनाते हैं कि मनोज जाटव को इस बीच पता ही नहीं था कि वे ऐसा भी प्लान बना रहे हैं। ये राहुल जो होता है इसके ही गांव का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम विकास होता है। वो इससे कहते हैं कि तुम मनोज जाटव को मार दो, उसके बदले हम तुम्हें पैसे देंगे। इनके बीच 2.5 लाख की डील हो जाती है, मतलब कि ये 2.5 लाख रुपए देने वाले थे उसे, और वे पहले उसे 27,000 रुपये देते हैं। 27,000 रुपये देने के बाद वे कहते हैं कि तुम्हें इस दिन यहाँ पर घर पर आना होगा। घर पर आने के बाद रात को हम दरवाज़ा खुला रखेंगे और तुम मनोज जाटव को मार देना। वे ऐसा ही करते हैं। मनोज जाटव के खाने में नशीली दवाई मिला देते हैं और नशीली दवाई मिला देने के बाद मनोज जाटव जो होता है वो बेफिक्र होकर सो रहा था। उसे कुछ पता ही नहीं था कि उसके साथ आज क्या होने वाला है। तभी ये व्यक्ति जो होता है विकास, ये अपने साथ एक सरिया लेकर आता है, अपने साथ एक कपड़े पीटने वाला बैट होता है धोने वाला, उसे लेकर आता है। और लेकर आने के बाद मनोज जाटव के कमरे में जाता है। वहाँ पर राहुल और राहुल की जो माँ होती है यानी कि मनोज जाटव की पत्नी होती है वहाँ मौजूद होते हैं। मनोज जाटव की जो पत्नी होती है उसे कंबल में लपेट लेते हैं। जब कंबल में लपेट लेती है तो उसका मुँह दबा लेती है और साड़ी के पल्लू से उसका गला घोंट देती है। इस बीच वे भी इस पर वार करते हैं। जब पुलिस वाले उसकी ये कहानी सुनते हैं तो पुलिस वाले दंग रह जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ऐसी क्या जरूरत थी कि तुम्हें राहुल के साथ संबंध बनाने पड़े, और अगर तुम राहुल के साथ खुश थी और इसके साथ रहना चाहती थी तुम मनोज जाटव को तलाक भी दे सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। और यहाँ पर तुम्हारी हवस ने अपने पति की जान भी ले ली। तुम्हें तुम्हारे पति का कुछ नहीं दिखा, जिसने तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए थे, जिसके साथ तुमने जिंदे मरने की कसमें खाई थी, आज तुमने उसे ही मार दिया। यहाँ पर ये जो अंजलि जाटव होती है इसने ऐसा काम किया, रिश्तों को शर्मसार ही नहीं किया, अपने पति के साथ भी धोखा किया, इसने हवस के चलते ये सब किया था। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था और आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।